बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 5वें आरोपी जीशान अख्तर की पहचान हुई। छठे आरोपी शुभम लोनकर की भी तलाश जारी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद जुशान अख्तर तीनों शूटरों को निर्देश दे रहा था। जुशान अख्तर ने ही किराए के कमरे समेत दूसरे लॉजिस्टिक सपोर्ट की व्यवस्था की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 21 साल का जीशान अख्तर पटियाला जेल में बंद था। इसी साल 7 जून को जेल से बाहर आया था। जेल में लॉरेंस गैंग के गुर्गों के टच में आया था जीशान और गुरमेल एक दूसरे को जानते थे। इन दोनों को शिव कुमार और धर्मराज कश्यप से मिलाने वाला शख्स कोई और है, जिसकी पुलिस कर रही है तलाश। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी। हरियाणा के गुरमौल और यूपी के रहने वाले धर्मराज के अलावा पुणे से प्रवीण लोनकर नाम के आरोपी की गिरफ्तारी हुई। शुभम लोनकर का भाई है प्रवीण लोनकर। शुभम लोनकर ने फेसबुक पोस्ट कर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक मौका वारदात पर 3 शूटर मौजूद थे। 2 पकड़े गए। फायरिंग करने वाला तीसरा हमलावर शिव कुमार गौतम को पकड़ने के लिए 15 टीमें जुटी। 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का आरोपी गुरमेल सिंह क्राइम ब्रांच करेगी पूछताछ। मर्डर केस के दूसरे आरोपी धर्मराज ने खुद को बताया नाबालिग। कोर्ट ने ऑसिफिकेशन टेस्ट के बाद फिर पेश करने को कहा। टेस्ट के बाद तय होगी कस्टडी। बाबा सिद्दीकी केस में पुलिस को शक। हमले में बाबा सिद्दीकी के बेटे को भी मारने की थी योजना, लेकिन पिता के आने से कुछ देर पहले ही ऑफिस से निकल गए थे जीशान। पुलिस को कुछ अंदरूनी लोगों को लेकर भी संदेह। सिद्दीकी की जानकारी हमलावरों को दी गई थी, जिससे खेरवाड़ी जंक्शन पर समय पर पहुंच गए थे हमलावर। बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान से जुड़े स्थानों की रेकी करने के लिए हमलावर रोज आते थे। बांद्रा ज्यादातर ऑटो रिक्शा का करते थे इस्तेमाल। सूत्रों के मुताबिक कोई अंदरूनी व्यक्ति बाबा सिद्दीकी और जीशान के बारे में जानकारी दे रहा था। आरोपी के पास गए कुछ इंफॉर्मेशन की वजह से पुलिस को शक। हमेशा अपने बेटे के कार्यालय में नहीं जाते थे बाबा सिद्दीकी। उस दिन गरबा के कार्यक्रम में हिस्सा लेने उस इलाके में गए थे, इसलिए अचानक बेटे के कार्यालय में पहुंचे थे सिद्दीकी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की हत्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। इंस्टॉलमेंट में 2 लाख रुपए दिए गए हैं और भी पैसे देने का वादा किया गया था। आरोपियों को लेकर मुंबई पुलिस का खुलासा। पिस्टल के साथ मिर्च स्प्रे भी लेकर आए थे आरोपी। शूटर शिव कुमार, धर्मराज कश्यप और गुरमेल सिंह की तस्वीर आई सामने। जुहू बीच पर कुछ दिन पहले खिंचवाई थी फोटो। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आने के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट पर। भारी सुरक्षा के बीच बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे सलमान खान, परिवार को सांत्वना दी। बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिला सलमान खान का परिवार। सोहेल खान और बहन अर्पिता की बात। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले, बिश्नोई गैंग हो या अंडरवर्ल्ड का कोई गैंग, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, कड़ी कार्रवाई होगी। बाबा सिद्दीकी के मर्डर पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान। उद्धव ठाकरे बोले, घटना के लिए गृह मंत्री फडणवीस जिम्मेदार। शरद पवार ने भी सरकार पर निशाना साधा, कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मजाक। शरद गुट के नेता जितेंद्र आह्वान का अटैक। कहा, महाराष्ट्र सरकार किसी को सुरक्षित नहीं रख सकती। महाराष्ट्र ही नहीं, देश भर के लोग डरे हुए हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले अरविंद केजरीवाल। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले बोले, शिंदे सरकार हर मोर्चे पर फेल। सत्ता पक्ष के नेता भी प्रदेश में सुरक्षित नहीं। महाराष्ट्र सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा कि मुंबई में जंगल राज चल रहा है, सरेआम हत्याएं हो रही हैं। छगन भुजबल ने अपने ही सरकार को घेरा। कहा, सरेआम हत्या हो रही है, कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। आज हो सकता है झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान। यूपी उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान कर सकता है चुनाव आयोग। आज महाराष्ट्र के नेताओं से मिलेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। यूपी उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर जुटे अमित शाह, सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और भूपेंद्र सिंह चौधरी। जेपी नड्डा के घर राजस्थान को लेकर भी हुई बैठक। सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और कैलाश चौधरी पहुंचे। राजस्थान प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल भी रहे मौजूद। राजस्थान उपचुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन। जयपुर में सीएम आवास पर हुई कोर कमेटी की बैठक। बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर बनाई रणनीति। जनता के सामने कांग्रेस का झूठ और भ्रम उखाड़ फेंकने पर होगा फोकस। बैठक के बाद बोले गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान में और बेहतर तरीके से काम करने पर चर्चा हुई। एनडीए के सीएम फेस पर उद्धव ठाकरे का जवाब। पहले महायुति अपना सीएम चेहरा घोषित करे, उसके बाद हम तय करेंगे। महाराष्ट्र की जनता राजनीतिक बदलाव के लिए उत्सुक, शरद पवार का बयान। शरद पवार ने जताया भरोसा, लोकसभा की तरह विधानसभा में भी प्रदर्शन करेगी महाविकास अघाड़ी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, लाडली बहना योजना की लोकप्रियता से विपक्ष परेशान। जम्मू कश्मीर के डोडा में अरविंद केजरीवाल की रैली। कहा, देश को अब मोदी पसंद नहीं, लोकसभा चुनावों के माध्यम से जनता ने दिया संदेश। उमर अब्दुल्ला से बोले अरविंद केजरीवाल, अगर सरकार चलाने कहीं दिक्कत आए तो मुझसे संपर्क करें। दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर सीएम के पास भी सीमित शक्ति है। पंजाब सीएम भगवंत मान का बयान। झूठे केसों में आप नेताओं को बीजेपी ने जेल भेजा, लेकिन हमें रोक नहीं सकते। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल बोले, ईवीएम पर कांग्रेस के सवालों का जवाब दे चुनाव आयोग। बीजेपी ने अमित शाह और मोहन यादव को हरियाणा का बनाया ऑब्जर्वर। विधायक दल का नेता चुनेंगे।
जेएनके के पर्यवेक्षक बने प्रहलाद जोशी और तरुण चुग विधायक दल के नेता का करेंगे चुनाव। बीजेपी को आतंकवादी पार्टी बताने पर भड़के बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, कहा खड़गे का बयान कांग्रेस की वैचारिक शून्यता दर्शाता है। जेपी नड्डा बोले कि ऐसा लगता है कि लगातार हार से कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व सत्ते में है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान वायरल, कहा भगवान श्री राम के नाम पर हमसे नफरत क्यों करते हो, राम तुम्हें जितने तुम्हारे हैं उतने भी हमारे हैं। पीएम मोदी ने भारत मंडपम के पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र का किया औचक दौरा। इस प्रोजेक्ट से विकसित भारत के सपने को गति मिल रही है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन से पहले राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश जारी, 6 साल बाद हटा राष्ट्रपति शासन। जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का निशाना, कहा कि कई नई सरकार के कार्यभार संभालने से पहले एलजी ने शक्ति अपने पास ले ली है, ये लोगों के फैसले का मजाक है। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की आज होगी बैठक, कमेटी ने जमीयत उलेमा हिंद दिल्ली वकील विष्णु शंकर जैन और अश्विनी उपाध्याय को बुलाया। वक्फ बिल के बहाने सरकार पर बरसे अरशद मदनी, कहा कि वक्फ संपत्तियों को जब्त करने की साजिश का पर्दाफाश होना जरूरी। नासिक में 2 अग्निवीरों की मौत का मामला, राहुल गांधी का सरकार से सवाल, एक सैनिक की जिंदगी दूसरे सैनिक से अधिक मूल्यवान क्यों है। राहुल गांधी का सवाल है, दोनों सैनिकों की जिम्मेदारियां और बलिदान समान है तो उनके शहादत के बाद भेदभाव क्यों। स्वाभिमान यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, हिंदुओं को जागरूक करना है, कुछ लोग हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। बीजेपी सांसद विष्णु दयाल राम ने एशियन पार्लियामेंट्री असेंबली की समन्वय बैठक में हिस्सा लिया। यूएन के इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बैठक के लिए गए जिनेवा। दिल्ली में महिला डॉक्टर के यौन शोषण का मुद्दा गरमाया, एलजी सचिवालय पहुंचा आप महिला नेताओं का डेलीगेशन, अस्पताल के एमएस पर कार्रवाई की मांग की। आईएमए ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी, कोलकाता में डॉक्टर्स की भूख हड़ताल खत्म कराने की मांग। पश्चिम बंगाल के कल्याणी जेएनएम अस्पताल में 77 डॉक्टरों ने दी सामूहिक इस्तीफे की धमकी, कोलकाता रेप मर्डर केस में न्याय की मांग की। डॉक्टर्स ने सरकार को 14 अक्टूबर तक का दिया समय, कहा कि अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स के प्रति सरकार का रवैया ठीक नहीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले ओटीटी कंटेंट को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, सरकार जरूरी नियम बनाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी के लिए बनाई कमेटी, सीएम विष्णुदेव साय बोले कि समय पर धान खरीद लेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, दशहरा सेलिब्रेशन के बाद भी हवा की गुणवत्ता और सालों की उपेक्षा ठीक है। गोपाल राय ने बीजेपी को दी सलाह, कहा कि डेटा देखें पता चल जाएगा कि दिल्ली की हवा पहले से साफ हुई। बहराइच में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव और फायरिंग, एक युवक की गोली लगने से हुई मौत, कई घायल, लोगों ने वाहनों में तोड़फोड़ कर लगाई आग। मुस्लिम समुदाय के घर के सामने से दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस निकाले जाने के दौरान हुआ विवाद, मूर्तियों पर पथराव के बाद बड़ा मामला, मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस और पीएसी की जवान। विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव, फायरिंग और आगजनी की घटना के बाद मुख्य आरोपी सलमान गिरफ्तार, 25 से 30 संदिग्ध लोग हिरासत में लिए गए, मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। बहराइच में मूर्ति विसर्जन में बवाल के बाद एक्शन थाना अध्यक्ष हृदय एसके वर्मा सस्पेंड किए गए, चौकी इंचार्ज महसी शिव कुमार भी सस्पेंड, लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मी पर कार्रवाई। रुकी हुई दुर्गा प्रतिमाओं को दोबारा विसर्जन के लिए किया गया रवाना, महसी विधायक सुरेश्वर सिंह और जिला अधिकारी सड़कों पर उतरे। कौशाम्बी में शनिवार को हुए बवाल के बाद प्रयागराज रेंज के एडीजी और आईजी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। गांव में पैदल गश्त कर अधिकारियों ने लोगों से की बातचीत, सभी को सुरक्षा का भरोसा दिलाया, गांव में अभी भी पुलिस फोर्स तैनात। महाराजगंज में शुक्रवार को दुर्गा पूजा में ढोल घुमाते समय बवाल मामले में एक्शन पुलिस ने 17 लोगों पर केस दर्ज किया। ढोल पर कुछ लोगों ने की थी पत्थरबाजी, पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। यूपी के बुलंदशहर में 1.5 लाख का इनामी अपराधी ढेर हुआ, आरोपी राजेश पर दर्ज थे 50 से ज्यादा लूट और हत्या के मामले। जम्मू कश्मीर के गुरेज में एक मार्केट में लगी भीषण आग, धू कर उठी लपटें, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और गुजरात पुलिस का बड़ा एक्शन, गुजरात के अंकलेश्वर में अफकार ड्रग्स लिमिटेड कंपनी की तलाशी में 518 किलोग्राम कोकीन बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद कोकीन की कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपए, पूरे मामले की जांच जारी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कल हुई भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, कई इलाकों में जल भराव ने बढ़ाई परेशानी। एमपी के उज्जैन में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश। स्पेसएक्स ने एक बड़ा परीक्षण किया, अपना विशाल स्टारशिप रॉकेट लॉन्च किया, जिसमें यांत्रिक हथियारों के साथ पैड पर वापस लौटने वाले बूस्टर को पकड़ा। T20 महिला विश्व कप में भारत की सेमीफाइनल में पहुंचने की रहा मुश्किल, आखिरी लीग में ऑस्ट्रेलिया से हारी टीम इंडिया। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत की नजर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मुकाबले पर, न्यूजीलैंड की हार से बन सकता है भारत की टीम पहुंच सकती है सेमीफाइनल में। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले खेलते हुए 152 रनों का दिया था टारगेट, भारत की टीम ने 9 विकेट खोकर 142 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने 54 रनों की पारी खेली, दीप्ति शर्मा 29 और शेफाली वर्मा 20 रन बनाए।
ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सदरलैंड और सोफी को 2-2 विकेट मिला। मेगन और गार्डनर को ने एक विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ग्रेस हैरिस ने 40 रनों की पारी खेली। मैकग्रॉथ और एलिस पेरी ने 32 रन बनाए। गेंदबाजी में भारत की तरफ से रेणुका सिंह और दीप्ति शर्मा को 2-2 विकेट मिला। पूजा वस्त्राकर सहित 3 खिलाड़ियों ने एक विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया की सोफी मेल्कनीस बनी प्लेयर ऑफ द मैच। सोफी ने भारत को 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद बोली कप्तान हरमनप्रीत, कहा हमें ऑस्ट्रेलिया से सीख लेनी चाहिए, उनकी पूरी टीम मैच में योगदान देती है। भारत की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह के नाम रिकॉर्ड। टी20 इंटरनेशनल में 15वीं बार भारत की तरफ से 2 या उससे अधिक लेने का बनाया है विकेट रिकॉर्ड। झूलन गोस्वामी का रिकॉर्ड तोड़ा। लैक्मे फैशन वीक में एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने बिखेरा जलवा। ऑफ वाइट साड़ी पहनकर किया रैंप वॉक।